हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर अंजू राय। आज मैं ओजाइव एंड कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस एमसीक्यू लेके आई हूँ। ये आपके यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ कौन सा होता है, तो कौन सा ग्राफ होता है, ओजाइव कर्व होता है। ठीक, यानी तोरण होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। उसी क्वेश्चन को देखिए दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओजाइव बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव गिव्स। यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो यहाँ से हम ओजाइव लेस देन ओजाइव कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, लेस देन ओजाइव कर्व। ठीक है, लेस देन ओजाइव, और यहाँ से ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा होता है मोर देन ओजाइव कर्व। ठीक, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे जब हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या देता है, मीडियन देता है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या देता है, n/2 आता है। ठीक, तो इससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, मीडियन मिलता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन एंड मोर देन ओजाइव गिव्स मीडियन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देखिए दिया है, एट इंटरसेक्शन पॉइंट बोथ कर्व n/2 x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट गिव मीडियन। जो x कोऑर्डिनेट होता है ये मीडियन देता है, और y एक्सिस पे हमें क्या देता है, n/2 देता है, यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका हाफ देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच ग्राफ इज मोस्ट सुटेबल टू फाइंडिंग द मीडियन ग्राफिकली। यानी मीडियन को ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ग्राफ हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, तो ओजाइव कर्व जो होता है वो मोर सुटेबल होता है। ठीक, मीडियन ग्राफिकल डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूसिवली डन यूजिंग ओजाइव। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, अ लेस देन ओजाइव इज ड्रॉ बाय प्लॉटिंग। लेस देन ओजाइव कर्व को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री विथ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। किसका यूज करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री विथ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमें एक डेटा दिया हुआ है। ठीक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हम इसमें कौन से अपर क्लास बाउंड्री किसको कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री जो बोलते हैं ये जो 10, 20, 30 है इसको हम बोलते हैं। और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4, 10, 15 दिया है, तो इसका हम यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 4 एज इट इज, 4 में 10 ऐड किया तो 14, 14 में फिर 15 ऐड किया 29। तो ये हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक, तो ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर क्लास बाउंड्री, यानी ये अपर क्लास बाउंड्री यानी हम अपर लिमिट लेते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अ मोर देन ओजाइव इज प्लॉटेड अगेंस्ट। जो मोर देन ओजाइव होता है वो किसके लिए प्लॉट होता है, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री विथ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। लोअर क्लास बाउंड्री विथ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री हमारा 0, 10, 20 यानी लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 0, 10, 20 लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगा। और कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 29, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 29 लेंगे। ठीक, और यहाँ पे 29 में से फिर 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25।
और 25 में फिर 10 माइनस करेंगे, इस तरह से माइनस करके हम इसको लिखते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू लास्ट क्लास लेस देन ओजाइव इज इक्वल टू। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू द लास्ट क्लास इन द लेस देन ओजाइव इक्वल टू क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे यहाँ पे जब हम इसको फाइंड आउट किए, देखिए यहाँ पे तो ये जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो आया है ये क्या है, 29 है। फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, 29 आएगा। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी एन के इक्वल आता है। ठीक, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू द लास्ट क्लास इन द लेस देन ओजाइव इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इन मोर देन ओजाइव द फर्स्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। मोर देन ओजाइव में जो फर्स्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। टोटल फ्रीक्वेंसी होती है यानी जब हम ओजाइव कर्व को जब हमें फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, जैसे यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ पे हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 5, 8। ठीक, तो ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो हम जब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन ओजाइव, फर्स्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट जब हम मोर देन ओजाइव कर्व ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे वो क्या लेंगे, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है उसको यहाँ 16 लिखेंगे। ठीक, तो 16 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम 16 में 3 माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट में 5 माइनस करेंगे, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन गलत है, या यहाँ पे एक ऑप्शन ही टाइप हो गया है इसका। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ कौन सा है, एक सेकेंड बस। चलिए, ये मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, फॉर कंस्ट्रक्टिंग लेस देन ओजाइव कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑक्टेन। जो लेस देन ओजाइव बनाने के लिए संचयी बारंबारता किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो संचयी बारंबारता प्राप्त करने के लिए हम जब लेस देन ओजाइव कर्व करते हैं तो क्या करते हैं, सक्सेसिवली ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सक्सेसिवली ऐड करते जाते हैं, सक्सेसफुली एडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑनवर्ड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच मेजर सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली फ्रॉम ओजाइव। सेंट्रल टेंडेंसी का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन। तो कौन सा फाइंड आउट करते हैं, मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं ओजाइव कर्व से। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, अ लेस देन ओजाइव इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन ओजाइव ग्राफ जो होता है वो कौन सी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ठीक है, लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, इन लेस देन ओजाइव एक्सिस रिप्रेजेंट। लेस देन ओजाइव में एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अपर क्लास बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर क्लास बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है। इन लेस देन ओजाइव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट, लेस देन ओजाइव में वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी इंक्लूड इन ड्रॉइंग द लेस देन ओजाइव, अपर बाउंड्री फ्रीक्वेंसी, लोअर बाउंड्री फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास 0, टोटल फ्रीक्वेंसी 0, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो विच ऑफ द पॉइंट मस्ट बी इंक्लूडेड वाइल ड्रॉ लेस देन ओजाइव। जब हम लेस देन ओजाइव कर्व ड्रॉ करते हैं तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसको ज़रूर हम ऐड करते हैं, तो लोअर बाउंड्री विथ फर्स्ट क्लास 0।
ठीक, लोअर बाउंड्री विथ फर्स्ट क्लास 0। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, द ग्राफ ऑफ लेस देन ओजाइव इज जनरली, द ग्राफ ऑफ लेस देन ओजाइव इज जनरली, तो लेस देन ओजाइव का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। देखिए ये ग्राफ ऐसे जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है डिक्रीजिंग, हॉरिजॉन्टल, इंक्रीजिंग, वर्टिकल। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंक्रीजिंग हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच स्टैटिकल मेजर कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली यूजिंग लेस देन ओजाइव। तो स्टैटिकल मेजर में कौन सा हम ग्राफिकली ओजाइव का यूज करके कौन सा हम मेजर करते हैं, मीन ओनली, वेरिएंस, मीडियन, मोड। तो किसको मेजर करते हैं, मीडियन का मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 20 to 30 each octane by, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 20 to 30 each octane by। तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 20 to 30 ऑक्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिंग फ्रीक्वेंसी आफ्टर 20 to 30, एडिंग फ्रीक्वेंसी अप टू इंक्लूडिंग 20 to 30, मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी, सब्सट्रैक्टिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी को पाने के लिए, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को पाने के लिए, जैसे यहाँ पे 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, यहाँ पे 2, 5, 7 दिया है। तो सबसे पहले हमने 2 लिख लिया, फिर उसके बाद 2 में 5 को ऐड किया, 7 किया, फिर 20 से 30 में फिर 7 को ऐड किया, 40। तो हमने क्या किया, एडिंग फ्रीक्वेंसी अप टू इंक्लूडिंग 20 to 30, 20 से 30 तक के सारे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड किए तो हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 20 to 30 इंटरवल का मिला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पे, इफ़ द फ्रीक्वेंसी 5, 8, 7, 10 देन द लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आफ्टर द थर्ड क्लास। ठीक, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 8, 7, 10, देन द लेस देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आफ्टर द थर्ड क्लास इज, यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया है 15, 20, 20, इसको 10 कर लेते हैं, 20, 25। तो हम क्या करेंगे, कितने का पूछा है, कितने थर्ड क्लास का, तो 3 कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5, 8, 7 को हम ऐड करेंगे, तो 5 + 8 + 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 23rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द लेस देन ओजाइव। अब यूज अपर क्लास बाउंड्री, it is an increasing curve, it use lower class boundary on x-axis, it represent कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ओजाइव को लेस देन ओजाइव कर्व के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम कौन सा बाउंड्री यूज़ करते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पे हम लेस देन लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ठीक, और जब हम मोर देन ओजाइव कर्व करते हैं तो यहाँ पे हम कौन सी बाउंड्री यूज़ करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री यूज़ करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से, अपर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के टोटल से स्टार्ट करके यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, द टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 80, व्हाट इज़ द लास्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इन लेस देन ओजाइव। तो अगर हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 80 है, तो लास्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लेस देन ओजाइव में। तो लेस देन ओजाइव में लास्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 80 ही होती है, क्योंकि हम ऊपर से फ्रीक्वेंसी को ऐड करते आते हैं। तो लेस देन लास्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आती है, जैसे यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40। ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करें तो 8, 7, 15, 15 और 3, 18, 28 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तो 3, 10, 18
और 28। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है द टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 80। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी ओजाइव कर्व की क्या आ रही है, तो देखिए यहाँ पे हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है। तो जब हम कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे 10, 20, 30, 10, 20 और 30, और यहाँ पे हम लेंगे 3, यहाँ पे 3 आएगा, 10 आएगा, 18 आएगा। ठीक, तो लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या हमारी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 80 हो जाएगा राइट। उसके बाद नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, लेस देन ओजाइव कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग। तो लेस देन ओजाइव को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन सी बाउंड्री यूज करते हैं, तो अपर क्लास बाउंड्री यूज करते हैं। ठीक, और लोअर क्लास बाउंड्री किसके लिए यूज करते हैं, मोर देन ओजाइव कर्व के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, मोर देन ओजाइव इज अ ग्राफ ऑफ। मोर देन ओजाइव ग्राफ को हम होता है मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक, मोर देन ओजाइव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मतलब ही नहीं ओजाइव में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से ऑप्शन आता है, तो हम जब मोर देन आएगा तो मोर देन पे क्लिक करेंगे, लेस देन आएगा तो लेस देन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक, ये याद रखने का ट्रिक है। तो मोर देन ओजाइव ग्राफ इज मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इन मोर देन ओजाइव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, जो मोर देन ओजाइव में एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, और इन मोर देन ओजाइव में जो एक्स एक्सिस होता है वो अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन ओजाइव में जो एक्स एक्सिस होता है वो लोअर क्लास बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है, और अगर लेस देन ओजाइव होगा तो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपर क्लास बाउंड्री रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इन मोर देन ओजाइव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट। तो मोर देन ओजाइव में वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन ओजाइव में वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, द ग्राफ ऑफ मोर देन ओजाइव इज जनरली। मोर देन ओजाइव का ग्राफ कैसा होता है, तो मोर देन ओजाइव का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, विच पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ मोर देन ओजाइव, 0,0 अपर क्लास बाउंड्री, टोटल फ्रीक्वेंसी, लोअर क्लास बाउंड्री, 0 टोटल फ्रीक्वेंसी। तो विच पॉइंट इज लास्ट पॉइंट इन मोर देन ओजाइव कर्व, तो क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री, जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो 0। ठीक, उसके बाद क्योंकि जो ऐसे हमारा ग्राफ आता है, यहाँ से आना शुरू होता है और फिर यहाँ पे ऐसे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर क्लास बाउंड्री और 0। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया, मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन बाय। मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हमें मिलती है, तो सब्ट्रैक्टिंग ईच क्लास फ्रीक्वेंसी सक्सेसिवली फ्रॉम द टोटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, यहाँ पे 3, 5 और 10 है, तो इसको हम 3, 5, 12 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 20 आता है, तो यहाँ पे हम 20 लिखते हैं। 20 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 17। 17 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। तो इस तरह से हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को मतलब ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करके आते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग ईच क्लास फ्रीक्वेंसी सक्सेसिवली फ्रॉम द टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, इन फ्रीक्वेंसी आर 5, 8, 7, 10, देन मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5, 8, 7, 10 है। ठीक है, तो इसकी जो सेकेंड क्लास फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड क्लास के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इंटरवल लेते हैं, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ पे 5, 8, 7, 10।
ठीक, इसको हम ऐड करते हैं तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30। तो जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और 30 के बाद यहाँ पे 30 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 30 माइनस 5 तो ये क्या आ जाएगा, 25। यहाँ पे सेकंड क्लास के लिए पूछ रहा है तो सेकंड क्लास हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया है, 25 आया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेकंड क्लास के लिए पूछेगा तो आप 1 माइनस कर दो, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 2 का पूछेगा तो दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। ठीक, उसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन हमारे पास है। इन टोटल फ्रीक्वेंसी इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60, वॉट इज़ द फर्स्ट मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इज। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है तो फर्स्ट मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो देखिए इस ऑप्शन में हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या था, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 30 आई थी, तो मोर देन में फर्स्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 30 थी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर था। तो यहाँ पे अगर 60 टोटल फ्रीक्वेंसी है तो मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट क्या होगी, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 60 ही होगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, विच स्टैटिकल मेजर कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली यूजिंग बोथ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। तो स्टैटिकल कौन सा मेजर होता है, तो मीडियन, मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो किसका हम मेजर करते हैं, ओजाइव से। ओजाइव जब ग्राफिकली इंटरसेक्ट करता है मोर देन और लेस देन तो हम मीडियन का मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोर देन ओजाइव कर्व। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, इट यूज अपर क्लास बाउंड्री, इट स्टार्ट विथ टोटल कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू जीरो, और इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग कर्व। तो देखिए जो मोर देन ओजाइव कर्व होता है वो इट स्टार्ट विथ जीरो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि वो टोटल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। इट यूजेज अपर क्लास बाउंड्री नहीं, ये लोअर क्लास बाउंड्री यूज करता है। इट स्टार्ट विथ टोटल कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल टोटल कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है और डिक्रीज टू जीरो जाता है, और ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया। और इट ऑलवेज इंक्रीजिंग कर्व नहीं, ये मोर देन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन ओजाइव कर्व जो होता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग कर्व होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, मोर देन ओजाइव इज प्लॉट यूजिंग। मोर देन ओजाइव प्लॉट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेस क्लास बाउंड्री यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अपर क्लास बाउंड्री हम किसके लिए यूज करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री जो हम यूज करते हैं वो अपर क्लास बाउंड्री के लिए यूज करते हैं। लेस देन ओजाइव प्लॉट करने के लिए हम अपर क्लास बाउंड्री यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, मोर देन ओजाइव इज मेनली यूज टू डिटरमाइन। तो मोर देन ओजाइव मेनली कहाँ यूज होता है, मीन के लिए, मीडियन के लिए, मोड के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो किसके लिए यूज होता है, मीडियन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव डिटरमाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव का, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, लेस देन ओजाइव होता है, ये कौन सा होता है, मोर देन ओजाइव होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा लेस देन ओजाइव है और ये मोर, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये कौन सा होता है, मीडियन होता है। ठीक, लेस देन और मोर देन ओजाइव का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक, तो ये हमारा 35 क्वेश्चन हमने इस पे बेस कंप्लीट किया, और इससे पहले हमने कल कुछ MCQ और ओजाइव कर्व का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। होप इस ओजाइव कर्व पे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इतना क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो 100% आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। थैंक यू।